आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, या किसी सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, या किसी दसभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एक फार्मूला होता है कि किन्हीं n भुजाओं से घिरी आकृति के सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू पाई होता है। यानी जितनी भुजाओं से घिरी आकृति है उसमें से 2 घटा दें, उतने ही पाई उसके सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 3 भुजाओं से घिरी आकृति 3 - 2 पाई यानी पाई 180 अंश। इसी तरह से चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग अगर हम निकालना चाहें तो चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से घिरी आकृति 4 - 2 यानी 2 पाई यानी 2 इंटू 180 180 अंश यानी 360 अंश। इसी तरह से अगर हम पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालना चाहें तो पंचभुज यानी 5 भुजाओं से घिरी आकृति यानी 5 - 2 इंटू पाई यानी 3 पाई 3 × 180 अंश 18 × 3 = 54 यानी 540 अंश। अब अगर हम किसी खटभुज का निकालना चाहें, खटभुज यानी 6 भुजाओं से घिरी आकृति, तो सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? खटभुज के सभी अंतःकोणों का योग होगा 6 - 2 इंटू पाई, क्योंकि 6 भुजाओं से घिरी आकृति। तो 6 - 2 इंटू पाई मीन्स 4 पाई यानी 4 × 180 यानी 720 अंश। तो खटभुज के सभी अंतःकोणों का योग हुआ 720 अंश। अब हम सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग अगर निकालें तो 7 भुजाओं से घिरी आकृति यानी 7 - 2 इंटू पाई यानी 5 पाई यानी 5 × 180 यानी 900 अंश। सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग 900 अंश। अब अष्टभुज का अगर निकालें तो 8 भुजाओं से घिरी आकृति यानी 8 - 2 यानी 6 पाई। 6 पाई मीन्स 6 × 180 गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 1080 अंश। तो अब हमसे 10 भुज का पूछा गया है क्वेश्चन में, तो 10 भुज के सभी अंतःकोणों का योग यानी 10 भुजाओं से घिरी आकृति है, तो 10 - 2 इंटू पाई यानी 8 पाई। 8 पाई मीन्स 180 × 8 यानी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1440 अंश। आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, या किसी सप्तभुज